हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित आप लोगों का ऑनलाइन विद्यालय में स्वागत करता हूं। जल्दी से बता दीजिए आप लोग कैसे हैं, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट का डिले हो गया, उसके लिए सॉरी, और आशा करते हैं आप लोग माफ भी कर देंगे। अमर, पूर्णिमा, भंवर, सालू, श्वेता, अमित, सचिन, अशोक, श्यामलाल, अनुपम, मुकेश, कविता, रेनू, सुनील, बहुत अच्छे। और देखिए आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा। कुछ लोग ऊब भी गए हैं कि पढ़ते पढ़ते कि सर अब दूसरा भी चैप्टर पढ़ा दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस कितना पढ़ाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको इतना पढ़ाया गया है जितना आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगर देखो आपको क्या होता है, ऐसा लग रहा हो तीसरी चौथी क्लास में किसी को घबराहट महसूस हो, तो आप अगर सिर्फ और सिर्फ पार्ट 2 तक कर लेंगे, कहां तक, पार्ट 2 तक अगर आप क्लास अटेंड कर लेंगे, तब भी क्या होगा, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे 95% चांस है कि पार्ट 2 तक ही क्वेश्चन आएगा। इससे बाहर एनटीपीसी 2016 में तो आया ही नहीं था कोई भी क्वेश्चन। अभी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। आज एनटीपीसी 2016 वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। एक टाइप और बचा हुआ आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, एक नहीं 2 टाइप बचे हुए हैं। दोनों आज पढ़ने के बाद लास्ट के 30 मिनट हम लोग क्या करेंगे, एनटीपीसी 2016 वाला क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार जितने साथी लाइव है सब लोग प्लीज ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए। सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए स्क्रीन पे। चलिए पहला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके बताइए। देखिए सालू जी, आपने इसके पहले कोई प्रिपरेशन नहीं की है, आपको भी समझ में आएगा। बस जरूरत क्या है, पार्ट 1 से पढ़िएगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप पार्ट 3 अचानक से वीडियो उठाया पढ़ रही हैं, तब हो सकता ना समझ में आए। और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के पहले एक बार परसेंटेज रिवाइज जरूर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन सर हिंदी में जूम कर दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है, एक आदमी 2 मेज 1008 रुपए में खरीदता है। वह उसमें से एक को क्या करता है, 20% की हानि पर बेचता है, दूसरे को 44% लाभ पर बेचता है। बोला जा रहा अगर दोनों मेज एक ही समान विक्रय मूल्य पर बेचे जाए क्या हो। देखिए क्वेश्चन का टाइप आपका क्या है, समान विक्रय मूल्य पर बेचे जाए। आप इसे नोट कर लीजिएगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हानि पर बेचे गए मेज का क्रय मूल्य क्या होगा, सॉल्व करके बता दीजिए, फिर देखते हैं समझते हैं। और देखिए जब आप क्या करेंगे, चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हर इस क्वेश्चन का भी शॉर्ट अप्रोच होता है, 2 लाइन में आंसर आता है। बट वो सब आपको कब काम आएगा, जब कंसेप्ट पता होगा। मान लीजिए एग्जाम में आप तरीका भूल गए कि जल्दी कैसे सॉल्व करना, फिर आप क्या करोगे, आपके पास कोई चारा नहीं होगा क्वेश्चन को छोड़ने के अलावा। इसी वजह से कंसेप्ट अच्छे से समझिए। जितने लोग सही आंसर किसी का भी नहीं आ रहा, सब लोग गलत आंसर बता रहे हैं। ये जो 440 बता रहे हैं गलत है। और बताइए 360 बता रहे हैं आपका, ये भी गलत है। और बताइए शुभम भाई बहुत अच्छे, एक ही लोगों का आंसर सही आ रहा है क्या। चलिए जहां तक है कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी समझते हैं। प्लीज सब लोग बोर्ड पर फोकस करिएगा, सब लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये हो गई क्या, ये हो गई वस्तु 1 और ये हो गई आपका आर्टिकल 2 वस्तु 2। क्या बोला जा रहा, पहले वस्तु को 20% हानि पर। 20% हानि का मतलब क्या है, अगर 5 रुपए में खरीदा गया, बेचा कितने में जाएगा, 4 में। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये है सीपी, ये है एसपी। फिर बोला गया वस्तु 2 को क्या किया जाता है, 44% के लाभ पर। मतलब अगर 100 रुपए की वस्तु है तो 144 पर बेची जाएगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में ये जो बोला गया है, इस लाइन को उठाते हैं, समान विक्रय मूल्य, समान विक्रय मूल्य हो, विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो। अब देखिए यहां पे क्या है, विक्रय मूल्य 4 है, यहां पे 144 है। ये कितने गुना है, इसका कितने गुना है, ये पहले आप चेक करिए। 4 तिहाई 12, फिर 4 छक 24, 36 गुना है ना। तो क्या करना पड़ेगा, वस्तु 1 के सभी प्राइस में 36 से जब हम गुणा कराएंगे क्या होगा, ये दोनों विक्रय मूल्य क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आई। अब देखो, अब क्वेश्चन हो गया खत्म। कैसे, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, CP1 कितना हो जाएगा, CP1 कितना हो जाएगा, 5 गुणे 360
और CP2 कितना हो जाएगा, ये तो दिया गया 100, अनुपात निकाल लीजिए, 5 से ये कट गया आ गया 20, फिर किसी से डिवाइड होगा, 4 से 4 9 36, 4 पंचे 20, अनुपात आपको पता चल गया, दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात 9:5 मिलाकर कितना दिया गया, दोनों वस्तु कितने की होंगी, 14 की होंगी। 14 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया, 1008, 14 सते 98 और 14 सते 98, 14 दूनी 28, क्या हो गया 72 हो गया, 72 गुना हो रहा। आपसे बोला क्या जा रहा, वस्तु 1 का क्रय मूल्य पूछा गया जो हानि पर बेची जाती है, तो 9 का मूल्य कितना हो जाएगा 72 गुना, क्या होगा 9 सते 63, 9 दूनी 18, 648 होगा आपका करेक्ट आंसर, जो कि किसी का भी नहीं आया था, एक शुभम भाई थे उनका छोड़कर। अब प्लीज कमेंट करके बताओ ये सब कुछ जो लिखा गया समझ में कहां तक आया या फिर कहीं पे कोई दिक्कत हुई। देखिए जो लोग 360 बता रहे थे, अगर आपसे पूछा गया होता लाभ पर बेची गई वस्तु, लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया होता, तब वो कितना आता 360, जबकि क्वेश्चन में पूछा क्या गया, जो वस्तु क्या इस पहली वाली वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है, जो क्या होगा 9 गुणे 72 कितना आ जाएगा 648 रुपए। देखो एक बार कंसेप्ट को रिपीट कर रहा हूं, इसके बाद एक डायरेक्ट अप्रोच भी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, बट वो यहीं से निकल के आता, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले आप ध्यान से सुनिएगा क्या बोला गया, वस्तु 1 को 20% लॉस पर बेचा जाता, 20% हानि, मतलब क्या हुआ 5 रुपए की वस्तु है 4 में बेची जाएगी, फ्रैक्शन से हमने पता कर लिया 5 रुपए की वस्तु 4 में बेची जाएगी। दूसरे वस्तु के बारे में क्या बोला गया, 44% के लाभ पर बेचा जाता, इसका विक्रय मूल्य हो गया 144, इसका विक्रय मूल्य कितना है 4। क्वेश्चन में क्या बोला गया, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अब क्या करना पड़ेगा, ये 144 है, इसको भी 144 बनाने के लिए हमने क्या किया, दोनों साइड 36 से गुणा करा दिया, ये तो हो जाएगा 144। तो वस्तु 1 का क्रय मूल्य कितना आ गया 5 गुणे 36, इसका क्रय मूल्य कितना आ गया दूसरे वस्तु का 100, दोनों का अनुपात निकाल लिया, कितना आ गया 9:5 आ गया इनके क्रय मूल्य का अनुपात। दोनों का मिला के क्रय मूल्य कितना दिया गया 1008, 9 5 14 की वैल्यू दी गई 1008, कितने गुना है 72 गुना है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 72। आपसे पूछा गया था जो वस्तु हानि पर बेची जाती है उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 9 × 72 हो गया आपका करेक्ट आंसर। चलिए बहुत अच्छे। अब देखो, अब प्लीज सब लोग बोर्ड पर फोकस करिएगा, प्लीज सब लोग ध्यान से सुनिएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपके पास एक तरीका होता है डायरेक्ट सॉल्व करने का, सब लोग ध्यान से सुनिए। पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य का अगर आपको अनुपात पता चल जाए, क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, अगला क्वेश्चन आपको खुद करना है इसी तरह से, ठीक। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। एग्जामिनर आपसे ये नहीं बोलेगा कि कंसेप्ट से सॉल्व करिए या फिर डायरेक्ट, ध्यान से समझिए। देखिए अगर हमें CP1 और CP2 के मतलब कॉस्ट प्राइस पहली वस्तु का, कॉस्ट प्राइस दूसरे वस्तु का अनुपात पता चल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कैसे पता करोगे, जो डाटा आपका CP1 के साथ लिखा गया उसको CP2 के साथ लिख लीजिए। कितना बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है 20% की हानि। पहले तो बताइए सब लोग बात को समझ रहे हैं या फिर नहीं। क्या बोला जा रहा 20% की हानि, माइनस का 20% इसके साथ, प्लस का 44% इसके साथ, तो क्या होगा 44% का प्रॉफिट मतलब 144 आ जाएगा। यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 80। किससे डिवाइड हो रहा, 16 से डिवाइड होगा, 16 पंचे 80, 16 9 144, 9:5 आ गया डायरेक्ट। दोनों को ऐड करेंगे, क्रय मूल्य कितना आएगा 14, और इसी 14 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया 1008, कितने गुना दिया गया 72 गुना दिया गया। पूछा जा रहा जो वस्तु, देखो हानि पर पहली वाली वस्तु बेची जा रही थी उसका क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है, क्या हो जाएगा 72 गुना कितना आ जाएगा 648। बताइए समझ में आया या फिर नहीं, ठीक बढ़िया। अब देखो आप इसी तरह से अगला क्वेश्चन खुद बनाने की कोशिश करिएगा। क्या करना है एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो
वस्तु 1 के बारे में बोला जा रहा, उसको वस्तु 2 के नीचे लिख लीजिए, मतलब उल्टा कर देना आपको, बाकी अनुपात निकल के आएगा, फिर क्वेश्चन जैसा बोला जा रहा उस तरह से सॉल्व करेंगे। सर अगला क्वेश्चन लगा दिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहा, सब लोग सॉल्व करिए। अब देखिए उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। और पता, इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना आपके एग्जाम में 2% है। कितने परसेंट है? 2% है। बट मेरा काम क्या है, जितने भी टाइप बन सकते हैं, अगर 1% भी होता तब भी बताता, फिर भी ये तो 2% है। तो आप समझ लीजिए, समझ में आता बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है फिर भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आप क्या करिएगा, अगर आपको डर लगता है पार्ट 2 तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 95% क्वेश्चन आपके वहीं से बनेंगे। उसके बाहर अगर आएगा तो समझिएगा क्या होगा, वो आपके अलावा 90% लोग और सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और यार प्लीज जितने साथी लाइव है सभी लोग शेयर कर दीजिए। और जो लोग कह रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, बिल्कुल ये क्वेश्चन एकदम उड़ाया जाएगा, आप लोग सॉल्व करके बताइए। ये घड़ी पहली घड़ी हो गई, घड़ी 1 हो गई, और ये दूसरी घड़ी है। देखो क्या बताया गया, दोनों को पलट दीजिए। बोला गया उसने एक घड़ी 14% के लाभ पर, हमने क्या किया, पलट दिया। ये हो गया 14% लाभ, ये हो गया 14% लॉस। तो यहां पे कितना आएगा, 100 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा, 86 आ जाएगा। यहां पे 114 आएगा, किससे डिवाइड होगा, 2 से कटेगा, बिल्कुल 43 आ गया। यहां पे आ गया 57। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य जोड़कर कितना आया, 43 प्लस 57 आ गया 100 रुपए। इसी 100 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दी गई है, 600 दी गई। कितने गुना, 6 गुना। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 6 गुना, 43 गुणे 6, 6 त्रिक 18, 24 1 25। 57 वाले का कितना आ जाएगा, ये भी 6 गुना हो जाएगा, 6 सत्ते 42 के 2 और 6 पंचे 30, 4 34। तो ये आ गया पहले घड़ी का क्रय मूल्य 258 रुपए, दूसरे घड़ी का क्रय मूल्य कितना आ गया, 342 रुपए। आपको क्या करना है, जो अनुपात दिया जाएगा उसको पलट दीजिएगा। कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि क्वेश्चन में ये लिखा रहना चाहिए कि विक्रय मूल्य क्या है, दोनों का समान है। चलिए बहुत अच्छे। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए यही एक मतलब ऐसा टाइप था ढंग का, जो क्या मतलब 3 और 4 पार्ट क्या था आपका, थोड़ा सा झकझोरने वाला था, मतलब दिमाग का ज्यादा यूज था, इसमें भी था। अब क्या होगा, अब क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा आसान हो रहा है, तो सब लोग सॉल्व करिए और सही सही आंसर बताइए। योगेंद्र, जागृति, जॉनसन, नेहा, पूजा, क्रिस, रत्नेश, कविता, प्रेम, चंदन, बहुत बढ़िया। सब लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। ये क्वेश्चन देखिए, आपने देखा होगा एक छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाता बेईमान दुकानदार के ऊपर, बेईमान दुकानदार। तो थोड़ा सा कंसेप्ट भी एक ही क्वेश्चन में समझेंगे और आप मतलब क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाएगा। सभी लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद समझते हैं। और यार प्लीज आपके पास जो ग्रुप हो सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। लास्ट क्लास है, अब आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आज खत्म हो जाएगा चाहे जैसे। क्या बोला जा रहा, एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो के बदले क्या करता है, 850 ग्राम ही तौलता है। ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया आपका क्रय मूल्य, ध्यान से सुनना समझ में आ जाएगा। और ये हो गया विक्रय मूल्य। देखो जब दुकानदार चोरी करेगा, वो कह क्या रहा है, आपसे कह रहा कि 1 किलो सामान दे रहा हूं, 1000 ग्राम दे रहा हूं। पैसे उसने कितने के लिए, आपसे ले लिए 1000 ग्राम के, बट यार वो दिया आपको कितना, 850 ग्राम ही तो दिया। यही हो गया क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात। जो भी पूछा गया सॉल्व करिए। पूछा क्या जा रहा, कितना लाभ हुआ, 0 से 0 उड़ा दीजिए, और कुछ कटता है काट दीजिए। 5 से कटेगा ये आ जाएगा 17, 5 से कटेगा ये आ गया 20। कितने का लाभ हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा किस पे, 17 पे। परसेंटेज निकालना 100 से गुणा, क्या हो जाएगा 300/17। सॉल्व करिए, देखिए 17 एकम 17 होगा, 17 एकम 17 बचा क्या यहाँ पे, 13 बचा, 130 बचा ना, 130 बचा। बताइए बचा कि नहीं बचा, कुछ गलत हुआ है क्या, 17 × 5 = 85, 5 से कट गया 20, 3/17।
ठीक, क्या होगा फिर 17 सत्ते जाएगा 119, बचेगा 11 डिवाइडेड बाई 17। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? कोई भी गलती नहीं है, सही आपका 17 सही, 11/17 हो जाएगा करेक्ट आंसर। बताइए समझ में आया या फिर नहीं? प्लीज कमेंट करके बताइए समझ में आया या फिर नहीं। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। बहुत बढ़िया। तो देखिए मतलब जो कोई प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है यार, आप डेली के रूटीन में जो हमारे साथ होता है, हम भी ऐसे बेईमान दुकानदार से मिलते होंगे, आप उसको सोचिए, मतलब थोड़ा सा सोच लीजिए कि अच्छा वो चोरी कर रहा है, हमसे तो पैसे ले लिया 100 की, मतलब 100 ग्राम के, बट सामान दे रहा है 850 ग्राम। बस कैलकुलेशन कर लीजिए, बाकी सब बेसिक मेथड आपको पता है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हालांकि आप लोग लाइक वाइक नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। क्या बोला जा रहा, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर लाभ जोड़ने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस बार एसएससी जीडी में भी पूछा गया है। ठीक, अब देखो बिल्कुल सही, जितने लोग बी बता रहे हैं सबका सही है, और कुछ लोगों को क्या होगा समस्या हो रही होगी, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। क्या बोला जा रहा, 20% का लाभ होता है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू सबको पता है कितना होता है, 1/5। तो अगर आपका क्रय मूल्य 5 रुपए होगा, वस्तु बेची कितने में जाएगी? विक्रय मूल्य उसका होगा 6। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला जाए, देखो नॉर्मली क्या होता है, लाभ हम लोग क्रय मूल्य पर निकालते हैं, बट कब तक निकालते हैं? जब तक कि क्वेश्चन में कोई कंडीशन ना दी जाए। यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि विक्रय मूल्य पर लाभ जोड़ने पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है, लाभ निकालना किस पे है? विक्रय मूल्य पर। परसेंटेज निकालना कितने गुना हो जाएगा? 100 से गुणा। ये कितना आता है? 16 सही 2/3%। बताइए कोई दिक्कत? बिल्कुल सही, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। बस क्या करिए, जब भी हो सकता है आपको सीधा दे देना, ऐसे दे कि 400 रुपए की वस्तु है, 500 में बेची गई, बताइए विक्रय मूल्य पर कितना लाभ हुआ? तो सब लोग जल्दबाजी में कुछ लोग 25% आंसर बता देंगे, जबकि करेक्ट क्या होगा? 20% होगा। ये गलत होगा, ये सही होगा। तो यही लैंग्वेज आपको पकड़ना एग्जाम में, मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं तुरंत हमने क्रय मूल्य पर लाभ निकाल दिया। कुछ नहीं बोला जाएगा तो क्रय मूल्य पर ही लाभ निकलता है। बट अगर क्वेश्चन में लिख दिया गया है विक्रय मूल्य पर लाभ बताइए, तो लाभ किस पे बताएंगे आप? विक्रय मूल्य पे। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। बिल्कुल, अभी देखो थोड़ा सा और 10 मिनट बाद आपको एनटीपीसी 2016 वाले क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि 2016 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कैलकुलेशन क्या होगी? सभी आंसर आपके दशमलव में आएंगे, तो हम लोग उसको भी समझेंगे कि आप बिना कैलकुलेशन किए ऑप्शन की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर कोई और तरीका क्या हो सकता है, साथ में समझेंगे। तो आप लोग बस वेट करिए 10 मिनट का, उसके बाद एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन किया जाएगा। सभी लोग सॉल्व करके बताइए। क्या बोला जा रहा, किसी पुस्तक विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी और उसे प्रकाशक द्वारा क्या होता है 30% का कमीशन मिलता है। आपसे पूछा जा रहा, बताइए उसका एक्चुअल लाभ क्या है? सभी लोग सॉल्व करके बताइए। आप लोग शेयर नहीं करते, हम ही शेयर करते। चलिए कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से सुनिए। ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा। दुकानदार के बारे में क्या बोला गया? वो 10% की छूट देता है। कितने परसेंट की छूट देता है? 10% का डिस्काउंट देने का मतलब क्या है कि अगर वस्तु 10 रुपए की है तो बेची कितने में जाएगी? 9 में। ये हो गया पहले लाइन का मतलब। अब दूसरे में क्या बोला जा रहा है कि प्रकाशक उसे 30% का कमीशन देता है।
30% कमीशन देने का मतलब क्या है कि यार वो भले बेच 10 रुपए में रहा है, बट उसका लग कितना रहा है, सामान तो वो 10 रुपए में बेच रहा है, 3 रुपए मतलब 10 रुपए का सामान है तो 7 रुपए उसके लगे हैं, 3 रुपए प्रकाशक उसे वापस कर दे रहा है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। 70 रुपए वाली वस्तु 90 में बेची गई, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे 70 पे, परसेंटेज निकालना 100 से गुणा, 0 से 0 कट गया, क्या आएगा 200/7। सॉल्व करते हैं, 7 एकम 7, 7 बचे 35, फिर क्या आएगा 5 बार जाएगा, अच्छा गलत है, सॉल्व और थोड़ा सा आगे करेंगे सही से। 7 दूनी 14 होगा, बचेगा क्या यहाँ पे 60, फिर 7 8 56 हो जाएगा, बचेगा 4, 28 सही 4/7। कौन सा ऑप्शन दिया गया, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। और देखिए कमेंट बॉक्स में मतलब लाइव चैट में उल जलूल हरकतें ना करें, ठीक, सभ्य मतलब जैसे सभ्य लोग होते हैं उस तरह से पेश आइए। यार आप पता नहीं मतलब किस हिसाब से क्या सोचते हो, चलिए कोई बात नहीं। चलिए ध्यान से सुनिएगा, पहले लाइन में बोला गया कि वो वस्तु को 10% लॉस पर बेचता है। अगर 10 रुपए की वस्तु होगी तो 1 रुपए का घाटा, 10 रुपए वाली चीज 9 में बेच दी गई। अगले लाइन में बोला जा रहा प्रकाशक उसे 30% का कमीशन देता है। अगर 10 रुपए की वस्तु बिक रही है, ठीक, उसने 10 रुपए में वस्तु बेची, 30% कमीशन मतलब दुकानदार जो प्रकाशक था जहां से वो बुक लेके आया 3 रुपए उसे वापस कर दिया, तो उसके घर से पैसा कितना गया, उसका पैसा कितना लगा, 7 ही रुपए तो लगा, ठीक, 70% उसका रुपया लगा। तो 10 पे अगर 10 में बेचा है तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या हुई 7। दोनों कंडीशन को आप कैसे करते हैं, 10 और 7 का गुणा 70, 10 और 9 का गुणा 90। 70 रुपए की वस्तु पे 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा, परसेंटेज निकाल लिया, क्या आ गया 28 सही 4/7%। सात कहां से आया, ये आपका क्या है क्रय मूल्य है ना। प्रॉफिट आप किस पे कैलकुलेट करेंगे, क्रय मूल्य पर ही तो कैलकुलेट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। बिल्कुल परसेंटेज पढ़ाया हूं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, परसेंटेज वहां पे आपको पढ़ाया गया। यही एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 60 दिन के रणनीति पे नहीं पढ़ाया जाएगा, परसेंटेज। बाकी सभी चैप्टर में जो पढ़ा भी दिया हूं उसको फिर से रिपीट कराऊंगा, जैसे रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, साधारण ब्याज, चक्री ब्याज, ये सब, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, औसत हो गया, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। बोला जा रहा ए ने बी को 10% लाभ पर साइकिल बेची, बी ने सी को 20% लाभ पर साइकिल बेची। यदि सी इसे क्या करता है 264 रुपए में साइकिल खरीदी, तो ए ने साइकिल कितने में खरीदी थी। लास्ट क्लास का पीडीएफ देखिए, आप जाइए कमेंट में भी कमेंट करके पिन किया हुआ है, और वीडियो के नीचे लिंक भी दी गई है पीडीएफ की, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। बेस्ट मेथड आपका क्या होता है, जिसका मूल्य पूछा जा रहा ए का, या फिर आप स्टार्टिंग का हम मान लेंगे ए ने x रुपए में वस्तु खरीदा। ध्यान से देखिएगा, ए ने x में वस्तु खरीदा, बोला जा रहा है ये 10% साइकिल खरीदा, 10% लाभ पर बी को बेच दिया। 10% लाभ का मतलब क्या हो गया 110/100। फिर बोला जा रहा, अब देखो ये हो गया बी का दाम, बोला जा रहा बी ने 20% लाभ पर सी को बेच दिया। 20% लाभ का मतलब 120/100। सी का ये हो गया सी का मूल्य, जो कि कितना दिया गया है 264 रुपए दिया गया है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 से डिवाइड करते 12 दूनी 24, फिर 12 दूनी 24, 11 से कट जाएगा ये 2 बार, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 200 रुपए। मतलब ए ने वस्तु कितने में खरीदी थी 200 रुपए में खरीदी थी।
प्लीज जितने साथी लाइव हैं एक बार सब लोग ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए प्लीज। और देखिए एक दूसरा तरीका क्या होता है क्वेश्चन का सॉल्व करने का, बट वो आपको फायदा कब देता है, वो आपको फायदा तब देता है जब क्वेश्चन की मतलब जो डाटा दिया गया उसका फ्रैक्शन आपको पता हो, उसका फ्रैक्शन आपको पता हो। जैसे देखिए कन्वर्सेशन जो हो रहा वो 3 लोगों के बीच में हो रहा, ए ने बी को पास किया, बी ने सी को पास किया, आपसे फाइनली पूछा जा रहा किसके, रिलेशन ए और सी के बीच में पूछी जा रही। तो पहले क्या होता है, पहले बोला गया 10% के लाभ पर बेचा, 10 रुपए वाली वस्तु 11 में बेच दी गई। उसके बाद क्या करता है, बी ने सी को 20% के लाभ पर बेच दिया। 20% के लाभ का मतलब क्या, फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/5, 5 रुपए वाली वस्तु 6 में बेची गई। 50 रुपए की अगर ए ने खरीदी होगी तो सी को कितने में मिली, 66 में। कितने गुना है, 66 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी गई है 264, 4 गुना दिया गया तो ए का मूल्य भी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 200 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बट हाँ अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा कुछ आ जाएगा, आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता होगी, जैसे मान लीजिए आ गया ए ने बी को 17% में बेच दिया या फिर ए ने बी को 14% में बेच दिया, तो क्या होगा, एक्स वाला मेथड बेटर होता, इसीलिए मैं बेस्ट उसको बताया हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ऐसा नहीं उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसमें आप बहुत ज्यादा समय बचा लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं, उससे भी आप आसानी से करेंगे। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। बिल्कुल कहां पड़े हो चक्कर में, नहीं है कोई टक्कर में, ऐसा एक लोगों ने कमेंट में लिखा है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। एके आजाद, ब्रिजमोहन, जॉनसन, क्रिस, देवेंद्र, कृष्णा, सुल्तान, पूजा, जागृति, अंगद, बहुत अच्छे। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस इसमें क्या किया गया, डाटा पी वगैरह कुछ पीवी लिख दिया गया है, तो कंफ्यूज मत होइए, अच्छे से पढ़िए। ए एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 25% हानि पर बेचता है। यदि सी ने वह साइकिल पी से खरीदी हो तो ए के लिए उसकी लागत मूल्य क्या थी। ए के लिए पूछा जा रहा, तुरंत देखो कुछ मत करो यार, आप ए के लिए एक्स मान लो, हमने मान लिया ए के लिए एक्स, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा लिख लेते हैं। ए ने एक्स में खरीदा है, ए ने एक्स में खरीदा, क्या बोला जा रहा, ए ने बी को 20% के लाभ पर 120/100 में बेच दिया। फिर आगे बी क्या करता है, सी को 25% की हानि पर, 25% लॉस का मतलब क्या होगा, 75/100 पर बेच दिया। इसका मूल्य कितना दिया गया, पी, सी का मूल्य दिया गया, सी को उसने पी में बेचा। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके सामने। 25 से डिवाइड करते हैं 3, यहां पे आ जाएगा 4, 0 से 0 उड़ा देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 6 और 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, p इंटू 4 पंचे 20/18। इसको और सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 10/9 p। बताइए कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई परेशानी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। देखते देखते जितने साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है ईमानदारी का परिचय देते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए कुछ लोगों की शिकायत है कि आप रिप्लाई नहीं देते हैं व्हाट्सएप पे, यार टाइम नहीं मिल पाता। अब देखो आप लोग क्या करते हो, कोई ऐसे कि 15-15 20-20 क्वेश्चन एक साथ सेंड कर दिया कि सर जी इसको सॉल्व करके बताइए। अब यार इतना समय नहीं है, थोड़ा सा बिजी मतलब रहते हैं कि थोड़ा सा कुछ और काम भी करने रहते हैं, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कुछ ऐसा सोच रहा हूं कि जिससे आपका डाउट भी सॉल्व किया जा सके, जैसे ही कुछ कोई सॉल्यूशन मिलेगा तो आपको बताएंगे। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, और उस चीज के लिए कोई भी गुस्सा मत करिएगा। मेघा, जागृति, अशोक, अजय, सेकंड मेथड आप खुद ही लगा लीजिए, क्योंकि एक बार बता दिया गया ना, एक बार समझा दिया, अब थोड़ा सा कष्ट करके आप उस तरह से खुद ही सॉल्व कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। देखो ये तो आता है परसेंटेज में आपको डिटेल से पढ़ाया गया, 5-6 क्वेश्चन कराया हूं, बट हाँ क्योंकि इसमें
वृद्धि और लॉस का यूज, वर्ड का यूज होता है, इस वजह से एक क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस में करा रहा हूं, ताकि जिसको ना आता हो आप यहां से क्या हो, आपको उत्सुकता हो, जिज्ञासा हो। बाकी डिटेल में पढ़ना है तो परसेंटेज में आपको समझ में आएगा, वीडियो जाके देख लीजिएगा, सॉल्व करके बता दीजिए कितना आंसर आएगा। देखो ऐसा क्वेश्चन क्या होता है, हम लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज सेंस मतलब क्या है, कहीं पे कुछ मतलब किसी और कंसेप्ट से, कहीं पे किसी और कंसेप्ट से। तो मैं भी आपको दो कंसेप्ट बताऊंगा, बट जो आसान होता, जिसमें भी आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, वो तरीका कौन सा होगा जो इसके बाद बताऊंगा। जितने लोगों का 25 आ रहा, सभी लोगों का सही। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा, 20% की वृद्धि होने के कारण, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/5। मतलब अगर आपका वस्तु मतलब मूल्य 5 था, बाद में कितना हो जाता, बढ़कर हो जाता 6, और इस एक के कारण वो क्या करता है, 4 आम कम खरीद पाता है। इसका मतलब प्रेजेंट टाइम में वो कितने आम खरीद रहा है, अभी वो कितने आम खरीद रहा है, 20 आम खरीद रहा है। 1 की वैल्यू 4 हो गई, 5 की वैल्यू 20 हो गई। और क्वेश्चन में बोला क्या गया कि अभी 4 आम कम खरीद रहा है, इसका मतलब पहले कितने आम खरीद रहा होगा, 20 + 4 24 आम पहले वो खरीद रहा होगा। बट क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि वृद्धि से पूर्व 15 आमों का मूल्य क्या था। अब देखिए पैसे जितने पहले खर्च करता था उतने ही अभी भी खर्च कर रहा है। इसका मतलब जो ये 24 आम है, ये कितने रुपए में खरीदता था, 40 रुपए में खरीदता था। तो एक आम का मूल्य कितना हो जाएगा, 40/24। और क्वेश्चन में आपसे पूछा कितने आम का जा रहा है, क्वेश्चन में आपके पूछा जा रहा है 15 आम का। तो क्या हो जाएगा, 15 आम का मूल्य कैसे निकालेंगे, गुणे 15, डिवाइड करते 3 से 5 आएगा, ये आएगा 8, 8 पंचे 40, कितना आ जाएगा 25 रुपए, बिना किसी दिक्कत के। बट हाँ ये चीजें हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आती हो। बताइए समझ में आया, प्लीज कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया। जॉनसन, विजय, जागृति, पंकज, संजय, राम, अजय, आशीष, बहुत बढ़िया। देखिए जो भी आपसे बोला जाए, बस आपको क्या करना है, जो परसेंटेज बोला गया उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लीजिए। 20% बोला गया, 1/5 हो जा, लिख लिया हमने। बोला जा रहा कि इस टाइम क्या करता, 4 आम कम खरीद पा रहा, इसका मतलब 1 की वैल्यू दी गई 4, 5 की वैल्यू कितनी हो गई, प्रेजेंट टाइम में वो 20 आम खरीद रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, पहले से 4 आम कम खरीदता है, इसका मतलब क्या है, पहले वो 4 आम ज्यादा खरीदता रहा होगा। तो पहले कितना आम खरीदता था, 20 + 4 24। और रुपया क्या है, रुपया तो आपका सेम ही रहेगा, अभी 40 रुपए खर्च कर रहा, पहले भी 40 रुपए खर्च करता था। तो पहले 24 आम 40 रुपए में खरीदता था। एक आम का मूल्य क्या हो गया, 40/24। 15 आम का मूल्य पूछा गया था, 40/24 × 15। सॉल्व किया, क्या आ गया, कितना आ गया, 25 रुपए। देखिए दूसरा मेथड जो आपका क्या है, उसमें सेम इसी मतलब इसी कंसेप्ट से वो भी मेथड बनता है, बट क्या उसमें कंफ्यूजन का चांस नहीं रहता है। आप कैसे करोगे, देखो क्या बोला जाए, जो डाटा दिया गया 25% में क्या करता है, 4 आम कम खरीदता है, तो 25% में हो गया 4 आम। अब आप क्या करेंगे, जो भी डाटा यहां पे दिया जाएगा उसको आप बनाएंगे 100%। ठीक, क्या करना पड़ेगा, इस केस में कराना पड़ेगा 4 से गुणा, तो ये भी 4 से गुणा हो जाएगा, सॉरी 5 से, यहां पे दिया गया 20%, 20% वृद्धि हो जाने के कारण 4 आम कम खरीदता है, 5 से गुणा कराना पड़ेगा, तो इधर भी क्या होगा, ये भी 5 गुना हो जाएगा। इसका मतलब प्रेजेंट टाइम में वो वही आ गया ना, 20 आम खरीदता है, कितने रुपए में, 40 रुपए में प्रेजेंट टाइम में 20 आम खरीद रहा है। बट आपसे बोला क्या गया है कि पहले से 4 आम कम खरीदता है, इसका मतलब क्या हो गया, पहले वो 20 + 4 24 आम खरीदता था। 24 आम कितने में खरीद रहा था, 40 रुपए में। एक आम का मूल्य क्या होगा, 40/24। 15 आम का मूल्य निकालना है, 40/24 × 15। सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 25 रुपीज। आई होप सभी लोगों को क्लियर है। नहीं भाई, पानी की तरह एकदम शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक, मक्खन वक्खन जैसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा कष्ट आपको करना पड़ेगा। फ्रैक्शन वैल्यू इसीलिए आपको याद रहनी चाहिए, ये परसेंटेज का मतलब टॉपिक था, बट एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा दिया, सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अब देखिए जहां तक हमें लगता है आपका अब एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन
स्टार्ट हो गया। देखिए आप लोग किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे और थोड़ा स्पीड में सॉल्व करिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस आपका खत्म हो गया है। क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस आपका खत्म हो गया है। आज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, अभी कुछ क्वेश्चन जितना भी टाइम बचा हुआ हम लोग एनटीपीसी 2016 में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे। आप घर पे बैठिए, जितना पढ़ाया गया उसका नोट्स बनाइए और जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर या फिर कोई बुक है सॉल्व करिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मोर देन सफिशिएंट पढ़ाया गया है। आपके एग्जाम में जो नहीं आता उसको भी पढ़ाया गया है एक क्लास में, लास्ट वाली क्लास में। चलिए अगला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके बताइए। अब देखो, अब आपको थोड़ा सा मतलब अच्छा भी लगना चाहिए और सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट ऐसा नहीं बोला जाएगा कि 100 रुपए की वस्तु है 120 में बेची गई तो कितने का प्रॉफिट हुआ। सबको पता है कि 20% का लाभ हो रहा है। आपसे बोला क्या जाएगा कि 78 रुपए की वस्तु है 87 रुपए में बेची गई तो लाभ बता दीजिए परसेंटेज। क्या बोला जा रहा है, रंजन एक पेन ड्राइव 910 रुपए में 30% लाभ पर बेचता है तथा दूसरी 180 रुपए में 10% की हानि पर बेचता है। पूछा जा रहा उसका कुल लाभ या हानि परसेंट क्या होगा, सॉल्व करके बताइए। और हमें पता है कैलकुलेशन करनी है तो बहुत ही कम लोग इसका सही आंसर बताएंगे और कुछ लोग तो हथियार डाल देंगे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करेंगे। देखिए 1 मिनट सब लोग ध्यान से सुनिएगा, बस एक पॉइंट आप लोग सुनिए। देखो दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया, विक्रय मूल्य दोनों वस्तु का दिया गया। एक बेचा जा रहा 910 रुपए में, दूसरा बेचा जा रहा 100 कितने रुपए में, 180 रुपए में। ठीक, एक बेचा जा रहा 910 में, दूसरा बेचा जा रहा 180 रुपए में। कितने में, 0 9 1 8 10 सॉरी 8 1 9 1090 रुपए हो गया आपका विक्रय मूल्य। अगर आप किसी तरह से दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य पता कर लें, आपका काम आसान हो जाएगा। लाभ परसेंटेज आप आसानी से निकाल लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 910 रुपए की जो विक्रय मूल्य वाली वस्तु है, बोला जा रहा 13% का इस पे हो रहा है लाभ, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा पहले वस्तु का, 910 गुणे 100/13। अब ये कैसे निकाला जाता है ये आपको पता है पहले से। 13 7 91 कितना आ गया, ये 700 रुपए आ गया पहले वस्तु का क्रय मूल्य। दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे, 180 रुपए में बेचने पर क्या होता है, 10% का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। सॉल्व करेंगे, इसका क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 200 रुपए। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना आ गया, 7 + 200 900 रुपए आ गया क्रय मूल्य। कितना आ गया, 900 रुपए आ गया क्रय मूल्य। कितने का फायदा हो रहा है, 290 का फायदा हो रहा है। 290 का फायदा हो रहा है किस पर, 900 पर। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा करा दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया, 290/9 आ गया। डिवाइड करते हैं, देखो कहीं पे कोई गलती हुई है क्या, 0 8 1 9 9 1 10 ये सही है। ये हो गया आपका 700 रुपए, 13 6 78 13 7 91 700 रुपए आ गया क्रय मूल्य। इसका क्रय मूल्य कितना आ गया, 200 रुपए। 7 2 हो गया 900। अच्छा ये आएगा 190। ठीक, देखिए ऐसे पता चल जाता, जब आंसर ऑप्शन नहीं मिलता तो गलती का पता चल जाता। यहां पे आएगा 190। डिवाइड करते, 9 दूनी 18। ठीक, कितना जाएगा, 9 दूनी 18, बचेगा कितना, 1 बचा, फिर 9 1 मतलब 10 बचा, 9 1 9 9 1 फिर से एक बार जाएगा, मतलब 21.11% होगा आपका करेक्ट आंसर। जितने लोग ए ऑप्शन बता रहे थे सभी लोगों का गलत है। यार 13 कहां से आया, देखो कुछ नहीं किया हूं। विक्रय मूल्य दिया गया था 910 रुपए। आप यहां पे ध्यान से समझिए, यहां पे ध्यान से सुनो, जिसको डाउट आ रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 30% का लाभ होता है कब, जब
910 रुपए में बेचा जाता है। 130% की वैल्यू कितनी दी गई है, 910 दिया गया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य 100% कितना आ जाएगा, ये 7 गुना है, 700 रुपए आएगा कि नहीं यार। इसमें सब में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया, 10% का लॉस होता है कब, जब वस्तु बेची जाती 180 रुपए में, तो 100% क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 200 रुपए। आप डिटेल से चाहे ऐसे समझ लीजिए चाहे इस तरह से समझ लीजिए। बिल्कुल पता है 190 ही होगा, 900 में 190 जोड़ने पर 1090 आएगा। चलिए बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अब देखिए अगर बात करें इस क्वेश्चन में तो क्रय मूल्य निकालना था, इसके लिए आप नहीं पूछ सकते हो क्योंकि ये पहले पार्ट 1 का टॉप मतलब पार्ट 1 में ये आपको बताएगा क्रय मूल्य कैसे निकालना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे निकालते हो। 700 200 आता क्रय मूल्य, 900 रुपए की वस्तु 1090 में बेची गई, 190 का प्रॉफिट हुआ, 90 पर आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था बस। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए जो आपके स्क्रीन पे लगा है। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या बोला जा रहा है, एक थोक विक्रेता 1 रुपए की 7 हेयर क्लिप खरीदता है, 40% लाभ पाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी हेयर क्लिप बेचनी चाहिए। अब इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा, बस मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि एनटीपीसी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए बस आप ये पता कर लो, ध्यान से समझिए, अभी भी आपको समझ में आ जाएगा जो लोग क्लास भी नहीं किए होंगे। आप ये समझो पहले क्या करता था, 1 रुपए में 7 हेयर क्लिप बेचता था, ठीक 7 हेयर क्लिप बेचता था। तो ये बताइए अब अगर 1 रुपए में वो 9 हेयर क्लिप देगा या फिर 10 देगा, मतलब 7 से ज्यादा देगा तो उसका घाटा होगा या फिर फायदा होगा। सीधी सी बात है, अगर ज्यादा वस्तु वो दे देगा 1 रुपए में उसका घाटा होगा। इसका मतलब अब बेचेगा वो कम वस्तु बेचेगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो लाभ वाली डाटा है वो आपका नीचे आएगा, ऊपर आ जाएगा। पहले क्या होता था, ना तो प्रॉफिट होता था ना तो लॉस होता था। 100 डिवाइडेड बाई 140, सबको पता है कि 100 बटे 140 या फिर 140 बटे 100 करना, बट आप कंफ्यूज होते हो किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है। तो आप ऐसे याद रख मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि क्या होगा, वस्तु की संख्या घटेगी तो 140 आएगा नीचे, 0 से 0 कट गया, 2 से कटेगा, 7 से कटेगा ये 2 आ जाएगा, 2 से 10 कटेगा कितना आ जाएगा, 5 वस्तु 1 रुपए में बेचनी पड़ेगी, तब क्या होगा 40% का लाभ होगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और देखिए जिसको अभी भी डाउट हो, आप यार इतने मतलब इतनी क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी आप ही लोगों के सहूलियत के लिए इतनी क्लास लेके आराम से पढ़ाया है। पहला टॉपिक नरेश, भास्कर, नीरज, जागृति, अशोक, आदेश, रेखा, विजय, पूजा, बहुत बढ़िया। सब लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और यार प्लीज जितने भाई जितने साथी लाइव हैं सभी लोग ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। देखो आपके एग्जाम में फिर से बता रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऐसा कि 100 रुपए वाली वस्तु 130 में बेची गई, प्रॉफिट कितना होगा, बट वैसा एक आध क्वेश्चन आता। अच्छे क्वेश्चन जो आते हैं सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन रहती है, बाकी आपका कंसेप्ट क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट ही यूज होता है। अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन में एक दुकानदार ने 20 दर्जन खिलौने 1.5 प्रति दर की रेट से खरीदे। बोला जा रहा रास्ते में 10 खिलौना टूट जाता है, गिर जाता है, ठीक। बोला उसने शेष बचे हुए खिलौनों को क्या किया, 460 रुपए में बेच दिए। आपसे पूछा जा रहा बताइए लाभ कितना होगा। सभी लोग गलत सलत उत्तर बता रहे हैं। जितने लोग 33.33% बताए हैं सबका आंसर गलत है। 33.33% वालों का गलत है, ठीक। बाकी शायद सी आंसर आपका सही। ध्यान से समझिएगा, प्लीज ध्यान से सुनना। अब आप कहें कि इस क्वेश्चन की कोई शॉर्ट ट्रिक है, नहीं, बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन है, उसी से सॉल्व होगा। क्या बोला गया, 20 दर्जन बोला गया है ना, 20 दर्जन। 20 दर्जन मतलब कितने खिलौने हो गए, 240। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक खिलौने का मूल्य है 1.5 रुपए, इसका मतलब
20 दर्जन कितना हो गया, 240 खिलौने हो गए। एक खिलौने का मूल्य 1.5 रुपए है, तो 240 खिलौने का मूल्य कितना हो गया, 360 रुपए हो गया। आगे बोला गया 10 खिलौने टूट गए, बचे कितने, 230। इनको 2 रुपए में बेचता है, कितने में बेच दिया, 460 रुपए में बेच दिया। 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 100 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 360 पे। परसेंटेज निकालना 100 से गुणा। देखिए 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 नहीं कटेगा, इस 0 से ये 0 कटेगा। अब नीचे क्या बचा है, 36। 4 से डिवाइड करते हैं, नीचे आएगा 9, ये हो जाएगा 25। क्या हो गया, 250/9। सॉल्व करते हैं, 9 3 27 नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। 9 दूनी 18, बचा कितना, 7 0, फिर 9 7 63। अब क्या होगा, 7 ही बच रहा है, तो रिपीटेशन किसका हो जाएगा, 7 7 का। 7 7 का क्या हो जाएगा, 27.77% हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जितने लोग बी ऑप्शन अभी भी बता रहे हैं उनका आंसर गलत है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सी। कुछ भी नहीं करना था, बिल्कुल आसान सा बेसिक कंसेप्ट का यूज है, बस हाँ कैलकुलेशन क्या है, थोड़ी सी अच्छी है। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके लिए रात में 9 बजे एनटीपीसी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास चलती है, उसको भी आप लोग अटेंड किया करिए। और ढेर सारी क्लासेस एनटीपीसी ग्रुप डी और एमटीएस के लिए चलाई जा रही, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं आप उसकी क्लास ले सकते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। यार एक बार शेयर कर दीजिए सब लोग, लास्ट बार बस, इसके बाद आपसे नहीं कहेंगे। अब अगर जो बोलेगा ना, अगर आप यहां पे इस क्वेश्चन को कहोगे समझ में नहीं आया, इसमें समझने वाला कुछ था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन थी, वो करके बता दिया गया। बेसिक कंसेप्ट का यूज था कि खरीदा कितने में गया ये आपको पता करने था। 360 में वस्तु खरीदी गई, 460 में बेची गई, 100 का प्रॉफिट हुआ, 360 पे परसेंटेज निकाल लीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। ये थोड़ा सा सही क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, 200 रुपए की वस्तु एक स्टीरियो सिस्टम क्रमशः 10% और 15% की छूट के बाद खरीदी गई। बोला जा रहा कि आदमी जो है उसमें 70 रुपए वो खर्च करता है, क्या करने में, उसको पैक करवाने में, फिर उसको 2000 रुपए में बेच देता है। आपसे पूछा जा रहा उसका लाभ हुआ या फिर हानि हुई, अगर जो भी हुआ तो कितना हुआ। बिल्कुल बहुत सही, तुक्का मारने का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। गलत सलत आंसर बताइए और कोई काम नहीं है। 35% आपका गलत है। अजय जी बहुत अच्छे, संदीप भाई बहुत अच्छे, आनिस बहुत बढ़िया, शिवम बहुत अच्छे, धीरज, रोशन बहुत बढ़िया, शिवांगी जी बहुत अच्छे। तो जिनका 25% आ रहा उनका आंसर सही, बाकी सभी लोगों का गलत है जो लोग 35 बता रहे हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी नहीं करना इसमें भी। 200 रुपए की वस्तु है, पहले क्या किया गया, 20% की छूट दी गई। कितने परसेंट, सॉरी 10% की छूट दी गई। अब बताओ, इसमें बताने की जरूरत है, 10% छूट का मतलब 200 रुपए का डिस्काउंट हो गया, वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 1800 रुपए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोला जा रहा, फिर बोला जा रहा कि 15% का छूट दिया गया, 15% का छूट दिया गया। इसका मतलब वस्तु का मूल्य अब कितना हो जाएगा, 1800 गुणे 85/100। 85/100 कहां से आया, 15% की छूट दी गई तो वस्तु का मूल्य कितना बचा, 85% बचा ना। 85% क्या हो जाएगा, 85/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, गुणा कराते हैं। 18 पंचे 90 के शून्य, बचा कितना, 9। ठीक, अब बात आती 18 अट्ठे कितना होता है, 18 अट्ठे कितना होता है, 154। 154 में आप 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 154 में आप 18 अट्ठे कितना होता है, 144। 154 नहीं होता, 144 होता है। 144 में 9 जोड़ेंगे आ जाएगा 153। मतलब वस्तु का रेट हो गया 1530 रुपए में उसने खरीदा। बोला जा रहा कि 70 रुपए उस पर खर्च कर देता है उसको पैक करवाने में, तो वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 1600 रुपए वस्तु का मूल्य हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया क्रय मूल्य। इसको क्या किया जाता है, 2000 रुपए में बेच दिया जाता है। कितने का प्रॉफिट हो गया, 400 का प्रॉफिट हो गया। किस पर, 1600 पर। परसेंटेज निकालना क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे, 0 से 0 उड़ा दीजिए।
4 से कट जाएगा ये 4 बार, फिर 4 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 25%। बताइए समझ में आया? कुछ भी नहीं करना था आपको, क्या करना, 2000 रुपए पे एक बार 10% की छूट, फिर 1800 रुपए पे 15% की छूट, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी। 1530 रुपए में वस्तु वो खरीदा, 70 रुपए खर्च कर देता पैक कराने में, तो 1600 रुपए हो गया उसका क्रय मूल्य। 2000 रुपए में बेच दिया, 400 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 1600 पे 1/4 हो जाता, 100/4 कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। सही आंसर। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके बताइए, और आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह तेजी से करिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर आपको टेबल नहीं आता, वो जल्दबाजी में गलत हो गया। टेबल हमको याद है पूरा 1 से लेकर 30 तक। बिल्कुल डिस्काउंट चैप्टर आपका कल एक क्लास में खत्म कराया जाएगा, 6 बजे क्लास होगी, एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। और परसों मंडे को क्या करेंगे हम लोग, एक एडवांस मैथ का टॉपिक पढ़ेंगे, अलजेब्रा। ठीक, अलजेब्रा से स्टार्ट करा रहा हूं, उसके बाद फिर मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा। परसों मंडे को पढ़ेंगे अलजेब्रा, कल आपका डिस्काउंट एक क्लास में समाप्त होगा। सब कुछ देखेंगे कि 2 डिस्काउंट दिया हो, 3 डिस्काउंट दिया हो, 4 लगातार डिस्काउंट दिया हो, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करके बताइए। और जितने भाई जितने साथी लाइव हैं प्लीज सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। यार आप लोग लाइक नहीं करते हो, बहुत गलत बात है। जितने साथी लाइव हैं सब लोग एक बार लाइक कर दीजिए। देखिए ध्यान से सुनिए, जिनका आंसर 36 आ रहा उनका सही है, बाकी जिसका 54 और 45 आ रहा सभी लोगों का गलत है। अब ध्यान से सुनिएगा, सब लोग ध्यान से सुनिए। देखो आपको क्या बताया था, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है या तो आपको क्या ऐसे समझ में आ रहा है, देखो 90 चॉकलेट क्या बोला जा रहा, 90 चॉकलेट कितने रुपए में बेचे जा रहे हैं, 160 रुपए में बेचे जा रहे हैं। अब आप ये बताइए 20% अभी क्या हो रही है, हानि हो रही है। बाद में लाभ कमाना है तो बढ़ाना क्या पड़ेगा, रुपया ही तो बढ़ाना पड़ेगा, रुपया ही तो बढ़ाना पड़ेगा। कितने का लाभ चाहिए, 20 का लाभ चाहिए, मतलब ऊपर आ गया 120। पहले क्या होता था, 20 की हानि होती थी, नीचे आ गया 80। डिवाइड करते 0, ये 8 से कट गया 2, कितना आ गया, दूनी 16, 0 से 0 कट गया, 8 दूनी 16, गुणा क्या हो गया 240 रुपए। मतलब क्या होगा, अगर आप 240 रुपए में 90 चॉकलेट बेचोगे क्या होगा, तब आपको 20% का लाभ होगा। 0 से 0 उड़ा दिया, मतलब 24 रुपए में 9 चॉकलेट बेचने पर भी वही कंडीशन होगी। क्वेश्चन में क्या बोला गया, 96 रुपए। 96 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 का गुणा कराना पड़ेगा। 96 रुपए में इधर भी 4 से गुणा हो जाएगा, 36 चॉकलेट बेचनी पड़ेगी। इस तरह से क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक मेथड जो भी है वो आपको पता है कैसे सॉल्व होता है डिटेल में। अब जब आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिए हो, इसी तरह से आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, और इतनी ही जल्दी आप भी क्वेश्चन सॉल्व करें, बल्कि इससे भी जल्दी आप सॉल्व करें। बिल्कुल, कल जो चैप्टर वाइज क्लास होगी आपकी वो 6 बजे ही होगी। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद आपकी क्लास होगी केमिस्ट्री की। बिल्कुल, इसके बाद आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बता दीजिए, देखते हैं जल्दी किसका आंसर सबसे पहले आता है। देखिए एनटीपीसी के लिए 6 बजे आपको पढ़ाया जाता है चैप्टर वाइज। ध्यान से सुन लीजिए, मैथ की बात बता रहा हूं। चैप्टर वाइज क्लास चलती है 6 PM पर, ये सभी क्लासेस का टाइम शाम में। और रात में 9 बजे क्या होता है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया जाता है। आज भी चलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया जाता है। तो दोनों क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और सॉल्व करके बताइए। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तुरंत आंसर बता दीजिए, इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे। और यार आप लोग सॉल्व नहीं करेंगे बोल दिया, सब लोग गलत कैसे बता रहे हो। चलिए बता ही देते हैं, गलत आंसर भी आ रहे हैं, इस वजह से बताना पड़ जाएगा। पहले क्या बोला जा रहा, 5% की हानि होती है। फिर बोला जा रहा है यदि आप क्या करें, इसमें 200 रुपए बढ़ा दिया जाता है, तो अब क्या होने लगा है, अब 15% का लाभ होने लगा है।
तो पहले 5% की हानि होती थी, अब 15% का लाभ हो रहा है। 15 में से आप -5 को जब घटाएंगे कितना आ जाएगा, 20% की वैल्यू कितना दे दी गई है, 200 रुपए। 1% कितना आ जाएगा, 10 रुपए। क्वेश्चन में क्या बोला गया, 15% का लाभ कमाना है। 15% लाभ का मतलब क्या है, 115% में वस्तु बेची जानी है। 10 गुना मतलब कितना आ जाएगा, 1150 रुपए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जो लोग 1250 बता रहे हैं, अच्छा 1250 सही होगा, बोला गया 25% का लाभ कमाना है, तो 125% की वैल्यू चाहिए, क्या होगा, 1250 होगा। तो जो लोग 1250 बता रहे थे उनका आंसर सही है। 1-2 क्वेश्चन आपके बच गए हैं प्रीवियस ईयर के, कोई नहीं, आप अपने बुक से सॉल्व करिएगा। सभी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो आप देखे नहीं होंगे, सब कुछ आपको पढ़ा दिया गया। कोई और बुक रखे हो उसको भी सॉल्व करके देख लीजिए। और सभी लोग जो लोग चैनल पे नए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लग रहा होगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बाद में अपने जानने वालों के पास शेयर कर दीजिएगा। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।